चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी को आत्मवंदन। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे रेकी के बारे में। रेकी लेवल 1 फर्स्ट डिग्री क्या होती है, लेवल 1 क्या होता है, इसमें हमें रेकी कैसे मिलती है, रेकी हमें क्या करनी चाहिए, रेकी का इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से आई है रेकी, कैसे। आप सभी ने, कई लोगों ने सुना होगा कि रेकी विद्या जो है जापान से आई हुई है। क्या वाकई जापान से आई हुई है? उससे पहले क्या रेकी नहीं थी? और अगर थी तो किस नाम से थी, कहाँ से चालू हुई है? आज वो सारी चीज जानेंगे, इंट्रोडक्शन जानेंगे, हिस्ट्री जानेंगे हम इसके बारे में। उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे और फिर हम सीखेंगे कि रेकी हम खुद को कैसे दे सकते हैं और दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे द डिवाइन वर्ल्ड फैमिली में। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं रेकी मास्टर हूँ, एंजल हीलर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ और स्पिरिचुअल मेंटर। वैसे तो मैंने बहुत सारी विद्याएं सीखी हुई, बहुत सारी चीजें, अलग अलग चीजों में, अलग अलग मोडालिटी में चीजें सीखी हुई हैं। और इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। जरूरी नहीं है कि जब हम किसी को गुरु बनाते हैं या किसी व्यक्ति विशेष से हम कुछ सीखते हैं तभी हमें नॉलेज मिलता है। इस ब्रह्मांड में भी बहुत ज्ञान छुपा हुआ है, अनंत का ज्ञान है। तो इस ब्रह्मांड से भी, इस यूनिवर्स से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप भी इस यूनिवर्स से सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें सीखने के बाद अब हमारा जो द डिवाइन वर्ल्ड हीलिंग फैमिली जो है हमारी द डिवाइन वर्ल्ड, हम अपने यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज भी कराते हैं। तो हमारे यहाँ जो कोर्सेज होते हैं, एंजल हीलिंग कोर्स हमारे यहाँ होता है जो हम सिखाते हैं, क्रिस्टल हीलिंग कोर्स हमारे यहाँ होता है, कर्मास क्लीनिंग। आप लोग जो अपने कर्मों की वजह से, हर एक व्यक्ति अपने संचित कर्मों की वजह से आज की डेट में परेशान है, तो कर्मास क्लीनिंग भी हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपने कर्मों को क्लीन करके अपनी जीवन को बेहतर कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी हम सिखाते हैं, थर्ड आई एक्टिवेशन हम सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, और चक्रास क्लीनिंग, लोकास क्लीनिंग। बहुत सारे कोर्सेस हैं जो हमारे यहाँ द डिवाइन वर्ल्ड फैमिली में सिखाए जाते हैं। हमारा उद्देश्य है, अब हम लोग लेकर के आ रहे हैं रेकी, तो हमारा उद्देश्य है रेकी को घर घर फैलाना। आपने अभी तक जाना होगा कि कुछ लोगों ने रेकी सीखा भी है। जहां भी हमने सीखा वहां पर पैसे दिए। कितने लोगों ने फीस पेड करी है रेकी सीखने के लिए? जस्ट रेज योर हैंड्स। फीस पेड करी है आपने रेकी सीखने के लिए? ओके, 1 2 3 4। कुछ लोग हैं जिन्होंने फीस पेड की है। कितने लोग हैं जिन्होंने रेकी नहीं सीखी है अभी तक? वो अपना हाथ उठाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। काफी लोग, वेरी नाइस। रेकी के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, हमने नहीं सीखी, लेकिन जिन्होंने सीखी या सुना है उनको पता है कि रेकी सीखना मतलब कहीं ना कहीं फीस तो लगने वाली है, पैसे तो लगने वाले हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें निःशुल्क मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। रेकी विद्या जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का हमारा उद्देश्य है कि रेकी को हर घर तक पहुंचाना। हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसको रेकी विद्या आती हो, जो ये सीखे और सीखने के बाद खुद की हीलिंग कर सके और अपने परिवार वालों की हेल्थ को ठीक रख सके, खुद की हेल्थ और परिवार की हेल्थ। फिर उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के लोगों को भी, समाज के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ ठीक है, मन किया आपने रिलेशन वालों को भी ठीक कर दिया, मन किया तो पड़ोसियों को भी रेकी दे दी, उनको भी ठीक कर दिया, उनकी भी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो गई। तो सीखने के बाद आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क हम प्रोवाइड कर रहे हैं रेकी लेवल 1, जिसमें आपको पूरा कोर्स लेवल 1 का सिखाएंगे। और सिखाने के बाद भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिखा के छोड़ देंगे, सिखाने के बाद भी हम आपसे कनेक्ट रहेंगे इसी ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। आप हमसे कनेक्ट रह सकते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप लोगों की रेकी की प्रैक्टिस नहीं हुई है, रेकी की प्रैक्टिस जिन लोगों ने पहले की है उनको मालूम है कि प्रैक्टिस खुद से करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इस बार ही हमने ये भी प्रोसेस में ला दिया है कि आप लोग जिनके भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस का सेशन भी लेकर के आएंगे। और आपको इस ग्रुप में बहुत सारी नई नई इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहेगी। तो हम रेकी कोर्स के बाद भी आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे।
आगे के टॉपिक पर आते हैं। ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया मेरा और द डिवाइन वर्ड फैमिली का। इसके बाद हम करते हैं रेकी क्लास की शुरुआत। तो रेकी क्लास में जाने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग समझिए कि हम सभी लोग इंसान के रूप में आए हैं। हमारा एक जन्म नहीं होता, हमारे 2 जन्म होते हैं। हम सभी लोगों के 2 जन्म होते हैं, एक हमारा शारीरिक और एक हमारा आध्यात्मिक। एक तो हम जब फिजिकल लेवल पे आए और एक हमारा जो स्पिरिचुअल जन्म होता है, जब आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हैं। हर किसी व्यक्ति के 2 जन्म होते हैं। हमारा शारीरिक जन्म होता है जब हम माँ के पेट से बाहर आते हैं, तब हमारा शारीरिक जन्म होता है और हमारा परिचय देने लगते हैं कि हमारा नाम ये है। हर एक व्यक्ति जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, उसने अपना परिचय देना शुरू किया। मेरा नाम ये है, मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है। सपोज मेरा नाम अरुण है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1985 है। लेकिन क्या सचमुच में मेरा नाम अरुण है? क्या सचमुच में आपका नाम विनोद है? क्या सचमुच में आपका नाम वैभव है? क्या सचमुच में आपका नाम संगीता है? क्या सचमुच में आपका नाम मोहित है? नहीं। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करूं, क्या सचमुच मेरी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1985 है? रियल है क्या? और क्या आपका भी नाम जो मैं ले रहा हूं, जो आपका नाम है, संगीता है, नरेश है, विनोद है, मनीष है, मोहित है, एनी नेम, जो भी किसी के नाम है, स्वाति है, क्या आपका जो नाम है वो सच में रियल वही नाम है? क्या जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी रियल है, सही है जो आप बता रहे हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। ये आपकी फिजिकल पहचान, ये आपकी फिजिकल पहचान है। आपका नाम आपके पैदा होने के बाद रखा गया, आपका नाम आपके पैदा होने के बाद रखा गया। और आपकी डेट ऑफ बर्थ अगर 1 अक्टूबर 1985 है, तो क्या सितंबर महीने में भी तो आप जीवित थे? गॉट माय पॉइंट? अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1985 है या अक्टूबर मंथ है, तो क्या सितंबर के महीने में आप जीवित नहीं थे? जीवित थे। अगस्त के महीने में भी तो आप जीवित थे। अगर जीवित थे तो कहां थे? मां के पेट में। लेकिन जिंदा तो थे ना। ऐसा तो नहीं कि जीवित नहीं थे आप, जीवित थे, जिंदा थे, माँ के पेट में थे। तो माँ के पेट में आप कब आए, ये अगर आप बता दो तो वही आपकी डेट ऑफ बर्थ। लेकिन ये कोई नहीं बता सकता, ना आप ना मैं। तो जब हम इस दुनिया में आते हैं तो वो हमारी फिजिकल पहचान बनती है, हमारी डेट ऑफ बर्थ और हमारा नाम। तो वास्तविकता में हमारा स्वरूप क्या है? वास्तविकता में हमारा स्वरूप क्या है, हम कौन है, इसको हम जानेंगे। यह जानना ही रेकी सीखना है। यह जानना ही रेकी सीखना है। इसको हम जानेंगे, इसको हम सीखेंगे, इसको हम समझेंगे। रेकी सीखने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं कि हम ये जान गए तो हमने रेकी सीख लिया। रेकी को पहले हम उपचार करने वाली ऊर्जा समझकर सीखते हैं। रेकी को पहले हम उपचार करने वाली ऊर्जा समझ करके सीखते हैं कि आपने हाथ रखा, आपने दोनों हाथ ऐसे रखे और हाथ रख दिया और ठीक हो गया। कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, ठीक होना शुरू हो गई। एनर्जी फ्लो हुई और व्यक्ति ठीक होना शुरू हो गया। चोट लगी हुई, आपने हाथ रखा, दर्द खत्म हो गया, चोट ठीक हो गई, आप हेल्दी होने शुरू हो गए। तो आप भी ठीक हो जाएंगे, आपका परिवार भी ठीक हो जाएगा, आपके पड़ोसी भी ठीक हो जाएंगे और आपके रिश्तेदार भी ठीक हो जाएंगे। अगर आप रेकी सीखते हैं तो ये पावर आपको मिलती है। तो हम सबसे पहले रेकी को उपचार करने वाली ऊर्जा समझ करके सीखते हैं। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ रखना है। जहां पर हम रेकी लेवल 1 की बात कर रहे हैं, यहां पर आपको करना कुछ नहीं, सिर्फ हाथ रखना है। हाथ रखने से सारी समस्याएं ठीक होती है। लेकिन हाथ रखने के बाद वो 2 शब्द जो आपको बोलने हैं, जो यहाँ आपको सिखाए जाएंगे कि हाथ रखने के बाद आपको बोलना क्या है, वो आपको सिखाया जाएगा। और उसको सीखने के बाद जब आप हाथ रखते हैं और वो 2 शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से वो दर्द, वो तकलीफ दूर होना शुरू हो जाती है। हम सभी लोग सुनते आ रहे हैं रेकी,
आप भी काफी समय से सुनते आ रहे होंगे, कुछ लोग नए हैं जो ग्रुप में ऐड हुए हैं तो उन्होंने पोस्टर देखा होगा, मैसेजेस पढ़े होंगे रेकी, और कई बार बोलते भी हैं तो रेकी क्या है, रेकी बोलते हैं, रेकी है, रेकी रेकी क्या है। आज हम सीखेंगे वो विद्या जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे, ऐसी विद्या जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। मैंने मार्च 2006 में मैंने रेकी सीखा था। अब 2006 से 2023 कितना लंबा समय हो गया। मेरे बाद भी रेकी सीखने वाले कई लोग हैं, जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने मेरे बाद रेकी सीखी है। उनमें से कई लोग आज भी मेरे साथ हैं। जिन्होंने मेरे साथ रेकी सीखी थी या जिन्होंने मेरे बाद रेकी सीखी थी, वो लोग भी आज मेरे साथ हैं। ये हमारा एक फैमिली है, ये हमारा एक परिवार है। वास्तविकता में रेकी क्या है, जब हम सीखते हैं और समझते हैं तो हमारे होश उड़ जाते हैं। हमने ऊपर ऊपर की बातें सुनी है, रियल में रेकी क्या है हमें नहीं पता। तो जब हम रियल में सीखते हैं, वास्तविकता में सीखते हैं, तो हमारे होश उड़ जाते हैं कि वाकई रेकी से इतना कुछ किया जा सकता है, रेकी हमें इतना कुछ दे सकती है। क्योंकि वास्तविकता में रेकी क्या है ये हमको पता ही नहीं था। हम तो रेकी का नाम सुनकर ही डर गए। रेकी, कई बार होता है ना, नाम सुनकर डर जाते हैं, रेकी पता नहीं कौन सी विद्या है। कोई बोलता है जादू मंत्र है, कोई बोलता है हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, कोई बोलता है कि यार ये तो वशीकरण करते हैं, ये तो वैसे एनर्जी को लेकर फूक मार देते हैं, जादू टोना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते होंगे। वास्तविकता में हमें पता ही नहीं कि रेकी क्या है, और रेकी नाम को सुन करके हम लोग डर जाते हैं। रेकी जो शब्द है, ये दो अलग अलग शब्द हैं रेकी। एक रेकी का शब्द होता है जिसको हमारे सोल्जर्स यूज करते हैं, जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है किसी की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। उसको भी हम रेकी ही कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, RACCI। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग रेकी का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम विद्या सीख रहे हैं, यहाँ पर रेकी का मतलब है उपचार करना। यहाँ पर इस रेकी का मतलब है REIKI, रेकी का मतलब है उपचार करना, यानी कि उपचार करने वाली ऊर्जा। वो ऊर्जा जो हर व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड मिली है, यह वो ऊर्जा है, ये वो एनर्जी है जो हर एक व्यक्ति को गॉड गिफ्टेड मिली है। जिस तरह से भगवान ने आपको शरीर दिया है, आंख कान नाक मुंह सब दिया है, उसी तरह से ये ऊर्जा भी भगवान ने आपको दे दी है गिफ्ट में। ये हर किसी के पास मौजूद है, हर किसी के शरीर में। सिर्फ रेकी ही नहीं, ब्रह्मांड में जो भी शक्तियां हैं, जो भी शक्तियां इस ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है, वो ईश्वर ने आपको गिफ्ट में दे के रखी हुई है। लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, वो इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये आपको नहीं पता, इसलिए आप उसका उपयोग, उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता करना कैसे। और हम समझते हैं कि हमारे ऋषि मुनि ही थे जो इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। वो ध्यान में बैठते थे, वो साधना करते थे, तो उन शक्तियों को लेते थे, उन शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। हमारा काम तो संसार है और व्यापार है। उसके अलावा ये सारी शक्तियों को हासिल करना, इन शक्तियों का उपयोग करना हमारे लिए जरूरी नहीं है। और ये विद्या इतनी सरलता से, लेकिन ऐसा नहीं है, ये विद्या आपकी है। रेकी विद्या जो है, ये ऊर्जा जो है, ये आपकी है। और ये विद्या इतनी सरलता से आपके पास आती है कि आप सोच ही नहीं सकते। बहुत इजी वे में, बहुत इजी वे में आपके पास ये ऊर्जा आती है। पहले रेकी सीखना एक समय था, बहुत पुराने समय की बात है, इतिहास हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो एक समय ऐसा था कि रेकी सीखना इतना मुश्किल था, इतना टफ था कि लगभग 21 दिन, 21 डेज ध्यान करना और 21 डेज उपवास करना पड़ता था। 21 दिन का ध्यान साधना करना और 21 दिन उपवास करना कंटिन्यू, बिना भोजन के, बिना पानी के। और उसके बाद में ये दीक्षा दी जाती थी, जिसको आज की डेट में हम शक्तिपात बोलते हैं, अट्यूनमेंट बोलते हैं। वो दीक्षा उस समय उसके बाद दी जाती थी जब 21 दिन का ध्यान और साधना और उपवास होता था, व्यक्ति करता था उसके बाद। लेकिन जापान के डॉक्टर मिकाओ सही, जो कि रेकी के आविष्कारक हैं फिलहाल, जिनको आप सभी जानते हैं, लोगों ने नाम सुन के रखा है, उन्होंने
इसको चेंज किया, उन्होंने इसकी प्रथा को चेंज किया, मॉडिफाई किया, बहुत सारी नई चीजें ऐड ऑन कर दी। तो पहले हम जानेंगे कि डॉक्टर मिकाओ ओसाई ने रेकी को जब दोबारा से आविष्कार किया, दोबारा से लेकर के आए, उससे पहले रेकी इंडिया में कैसे अवेलेबल थी, उसकी भी तो हिस्ट्री पता हो। सिर्फ ये जान लेना है कि डॉक्टर मिकाओ ओसाई है वो जापानीज थे, रेकी जापानी शब्द है, जापान से हमारे इंडिया में रेकी आई, इतना ही पॉसिबल नहीं है। हमारे इंडिया से जापान गई है और जापान से इंडिया आई, दोबारा से आई है। तो अभी तो रेकी इतनी डेवलप हो चुकी है कि 15 से 20 मिनट के ध्यान से, ओनली 15 to 20 मिनट्स के मेडिटेशन से, ध्यान से आप रेकी करना सीख जाते हैं। इतना इजी प्रोसेस हो चुका है आज की डेट में। जब आपका शक्तिपात हो जाता है, जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है, तो ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। आप देख रहे होंगे दोनों हाथ आपके, ये दोनों हाथों से, हथेलियों के सेंटर से, इस जगह से आपके रेकी फ्लो होना, एनर्जी, ऊर्जा फ्लो होना चालू हो जाती है। जब आपका शक्तिपात हो जाता है, वो एनर्जी का फ्लो चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेकी क्यों सीखना चाहिए। रेकी क्यों सीखना चाहिए? तो क्या आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं? अब अगर ऐसा सवाल है तो आप में से कोई पूछ सकता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बीमारी को लेकर के बैठना चाहता है? कोई है क्या? हर व्यक्ति सोचता है मुझे बीमारी से मुक्त होना है, मुझे दवाइयों से मुक्त होना है। यस और नो, प्लीज रेज योर हैंड्स। हर व्यक्ति चाहता है ना, बीमारियों से मुक्त होना चाहता है। फिर भी मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर रेकी सीखना चाहते हैं तो पहले हम बात करते हैं रेकी क्यों सीखना चाहते हैं, कि तो क्या आप बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं? यस, बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं। कोई भी बीमारी, कोई भी बीमारी हो, लंग्स इंफेक्शन हो, किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, थायराइड है, घुटने का दर्द है, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है, डाइजेशन है, कैसी भी कोई भी समस्या है, हेडेक है, सर्वाइकल है, कॉन्स्टिपेशन है, गैस्ट्रिक है, कोई भी बीमारी हो, कितनी भी, आजकल बहुत सारी बीमारियां, कितनी सारी बीमारियां नई नई भी आ गई। ये सारी बीमारियां पुरानी है, लेकिन आज के समय में बहुत सारी नई नई बीमारियां भी आ गई है ना। कुछ ऐसे ऐसे नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे जो पहले कभी नहीं सुने, अब सुनने को आ रहे हैं। तो कोई भी बीमारी है, कितनी भी बीमारी है, कितनी भी पुरानी है, कितनी भी नई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास वो पावर है, वो एनर्जी है जिससे आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। क्या आप सचमुच बीमारियों से मुक्त होना चाहते हैं? मेरा फिर से एक ही सवाल है, क्या सचमुच आप बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं? क्या आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहते हैं? आप तो ठीक रहना चाहते हैं, लेकिन क्या अपने परिवार को भी स्वस्थ रखना चाहते हैं? जवाब आएगा यस। हर व्यक्ति का जवाब यही होगा, यस। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, हम हंसते मुस्कुराते रहना चाहते हैं, हम अपने खुद तो स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन हम अपने फैमिली को भी हेल्दी रखना चाहते हैं, उनको भी स्वस्थ रखना चाहते हैं। आप अपने घर में, आप अपने घर में आए हुए व्यक्ति को हाथ रखकर ठीक करना चाहते हैं? कि आपके घर में कोई व्यक्ति आया और आप उसको कोई समस्या हो रही है, उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है बॉडी में, फिजिकल लेवल पे, और आपने हाथ रखा और वो व्यक्ति हील होना शुरू हो जाए, वो व्यक्ति ठीक हो जाए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है, बहुत आसान है, सीखना है बस। पर क्या, ये तो हो गई घर में आए हुए व्यक्ति, लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस आपके घर से कहीं बाहर, इस शहर से बाहर, इस स्टेट से बाहर, इवन इस देश से बाहर कहीं भी मौजूद है, अदर स्टेट में है, अदर सिटीज में है, या अदर कंट्री में मौजूद है, वो व्यक्ति कहीं भी हो, जापान में हो, रशिया में, अमेरिका में, इंडोनेशिया में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एमपी में बैठे हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, आप यूपी में बैठे हुए हैं, या फिर आप महाराष्ट्र में, से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी भी दूर व्यक्ति क्यों ना हो, आप उसको भी ठीक करना चाहते हैं घर बैठे हुए, कि आप अपने घर में बैठे रहें और घर बैठे बैठे उस व्यक्ति को भी आप ठीक कर सकें। पहली सिचुएशन क्या है कि आपके घर में कोई आता है तो आप हाथ रख के ठीक कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कि आप कहीं भी दूर बैठे हुए व्यक्ति को भी ठीक कर सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आप अपने घर में बैठकर दुनिया के किसी कोने में किसी भी व्यक्ति को रेकी से ठीक कर सकते हैं।
ये पावर्स आपको मिल जाती है जब आप रेकी सीखते हैं। ये पावर्स आप तक पहुंच जाती हैं। ये पावर्स ऑलरेडी आपके भीतर मौजूद हैं, जरूरत है उसे अवेकन करने की, उसे जागृत करने की। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे बात करेंगे कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाहर दूसरी जगह पे जो लोग हैं बैठे हुए हैं, दूसरे शहरों में है, दूसरे सिटीज में, स्टेट में है, वहां मौजूद है, और उनको यहाँ से अपने घर में बैठे हुए हीलिंग देकर, रेकी देकर के हेल्दी किया है, उनके हेल्थ इश्यूज को ठीक किया हुआ है। अब मेरा एक और सवाल कि आप सोचिए कि अगर इस विद्या से आप अपने दर्द को, अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, तो यह कितनी पावरफुल है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर इस ऊर्जा के साथ, इस विद्या के साथ आप अपने दर्द को, अपनी बीमारी को, अपनी पीड़ा को, अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकते हैं, तो ये कितनी पावरफुल है। मगर ये विद्या किसकी है? सवाल फिर से, मगर ये विद्या है किसकी? कोई बता सकता है? अनम्यूट योरसेल्फ, एनीबॉडी? किसी को पता है ये विद्या किसकी है? ये विद्या आपकी है। यह विद्या आपकी है। यह विद्या आपके शरीर में जन्म से मौजूद है। जब आप इस दुनिया में आए थे तब से ये विद्या आपके शरीर में मौजूद है, गॉड गिफ्टेड है, आपको मिली हुई है। ये एक कोने में पड़ी हुई है बस। ये विद्या आपके बॉडी में कोने में पड़ी हुई है। जैसे हमारे घर में कोना होता है ना, स्टोर रूम बना के रखते हैं हम लोग, और स्टोर रूम में हम सारा सामान पटक देते हैं, इकट्ठा कबाड़ भंगार सब इकट्ठा करके रख देते हैं। ऐसे ही आपने इस ऊर्जा को अपने बॉडी में किनारे भंगार टाइप का रखा हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि इसका उपयोग कैसे करना है। ये आपके शरीर के अंदर मौजूद है और आपने आपने उसको अभी तक पहचाना ही नहीं है। जिस दिन आप उसको पहचान लोगे, जिस दिन आपको पता चल जाएगा, जिस दिन आप उसका उपयोग चालू कर दोगे, उस दिन देखोगे कि आपके जीवन में कैसे कैसे चेंज आते हैं। और सिर्फ इसका ही नहीं, मैंने बताया ना, ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो भी शक्तियां हैं वो सब आपके भीतर है। सब आपको परमेश्वर ने, यूनिवर्स ने गिफ्ट के रूप में देके रखी हुई है। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। अगर आपके घर में बिजली का जो कनेक्शन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कनेक्शन होता है, वो सारे कनेक्शन हो गए, कंप्लीट हो गए, लाइट भी लग गया, बल्ब लग गया, फैन लग गया, ट्यूबलाइट, सारे सब कुछ लगा दिए गए। अब आप स्विच ऑन कर रहे हो, आप बार बार स्विच ऑन कर रहे हो, सारे स्विचेस ऑन करके देख रहे हो, हर घर के, हर कमरे के स्विचेस ऑन कर रहे हो, लेकिन ना तो फैन ऑन हो रहा है और ना ही बल्ब चल रहा है। सारे कनेक्शन ओके हैं, लेकिन फिर भी फैन नहीं चालू हो रहा है, बल्ब नहीं चालू हो रहा है। आप बटन दबा रहे हो लेकिन वो चालू नहीं हो रहा, आप बटन दबाए जा रहे हो, इधर कहीं, इधर कहीं, उधर कहीं, इधर। कोई बता सकता है? मेन स्विच चालू नहीं है। मेन स्विच चालू नहीं है, मेन स्विच चालू करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेन स्विच ऑन करोगे, उसके बाद स्विच को दबाओगे तो सारे लाइट, फैन सब कुछ चालू हो जाएंगे। उसी तरह से हमारे शरीर में ये ऊर्जा तो मौजूद है, और हम बटन कहाँ दबा रहे हैं? कोई डॉक्टर का बटन दबा रहा है, कोई तांत्रिक का बटन दबा रहा है, कोई पंडित का बटन दबा रहा है। अपनी मेन स्विच ऑन करने पे किसी का ध्यान नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम? या तो किसी डॉक्टर के पास भाग रहे हैं, किसी तांत्रिक के पास भाग रहे हैं, कभी किसी पंडित के पास भाग रहे हैं, कभी किसी और के पास भाग रहे हैं, कभी कहीं जाना चाह रहे हैं। मेन स्विच ऑन नहीं करेंगे, बटन 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 बटन, क्या फर्क पड़ने वाला? कितना भी बटन चालू कर लो आप, जब तक मेन स्विच ऑन नहीं होगा ना, तब तक वो ना तो फैन चलने वाला है, ना तो लाइट चलने वाली है। क्लियर हो रहा है सभी को? तो वो ऊर्जा हमारे भीतर जो मौजूद है, उसका मेन स्विच हमें ऑन करना पड़ेगा। आप लोग जब उसका, आपका जो भीतर मेन स्विच है ऑफ रखा हुआ, उसको ऑन करेंगे, तो मेन स्विच ऑन करोगे तो सारी चीजें चलने लगेंगी। और बहुत इजी वे में आप देखोगे कि आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। आपके भीतर ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। अभी हमारा 10 बजे वाला जो मेडिटेशन होने वाला, उसमें आप सबसे मिलेंगे, आज हम शिव साधना करेंगे उसमें, तो भगवान शिव की एनर्जी से कनेक्ट होने वाले, आप उसमें देखोगे कि आज कितनी हाई लेवल की एनर्जी आपको मिलने वाली है उसमें।
आपने बिलीव नहीं किया होगा, आपने सोचा भी नहीं अच्छा ऐसा भी हो सकता है। आज आप सोचोगे कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। वो सारी शक्तियां आपके अंदर मौजूद है। उन शक्तियों को जगाना है, उन शक्तियों को जगाना है। और वो शक्तियां शक्तिपात के बाद, दीक्षा के बाद, यानी जो हम अट्यूनमेंट प्रोसेस करते हैं उसके बाद वो जागृत हो जाती, एक्टिवेट हो जाती है। वो प्रोसेस होती है उन शक्तियों को जागृत करने की जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। इसके बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। जब आपका अट्यूनमेंट हो जाता है तो उसके बाद ये ऊर्जा आपके हाथों से निकलना शुरू हो जाती है। कहीं आपको चोट लग जाए, कहीं भी आपको चोट लग जाए, जख्म हो जाए, बस 2 मिनट 3 मिनट हाथ को रखिए और जो हम आपको सिखाएंगे, बोलना क्या है, ऐसा नहीं खाली हाथ रखना है, बोलेंगे कुछ नहीं तो फिर बोलना क्या है वो भी सिखाएंगे कि हाथ तो रखना है, आपने यहाँ चोट लगी हाथ रखना है, लेकिन बोलना क्या है। तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मैजिक होते हुए। एक मैजिक तो आपने वहां देख लिया है, एक मैजिक स्टिक तो आप सबके हाथ में दे दी गई ना, बस आपने छड़ी घुमाया और काम हो जाता है। कितने लोगों के पास है मैजिक स्टिक? रेज योर हैंड्स। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो मैजिक स्टिक है इसका आप लोग डेली इस्तेमाल करते हैं, आपने बस छड़ी घुमाया और मैजिक हो जाता है। हम आपको और भी ऐसी बहुत सारी, एक ही मैजिक स्टिक के अंदर बहुत सारी चीजें डाल के देने वाले हैं कि जैसे आज की डेट में आप लोग यूज करते हैं ना लोगो, व्हाट्सएप सभी लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप का एक छोटा सा लोगो होता है, लेकिन उस छोटे से व्हाट्सएप के लोगो में कितने सारे फीचर्स अंदर मौजूद हैं, कितने सारे फीचर्स अंदर मौजूद हैं, ये तो जब आप चालू करते हैं तब पता लगता है। बाहर एक छोटा सा लोगो ही दिखाई देता है। इसी तरीके से आपके अंदर जो शक्तियां हैं उन सब सारी शक्तियों को जागृत करना है, एक एक करके वो सारी शक्तियों को अवेकन करना है। तो जब से आप कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, चोट लग रही है, आप हीलिंग करना चालू करते हैं, आप हाथ रखते हैं और वो शब्द जो आपको सिखाए जाएंगे वो आप बोलते हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मैजिक होना चालू हो जाता है, आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं, आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। कहीं भी कुछ भी तकलीफ है बस हाथ रख दो और कुछ देर में ठीक। ये आपके हाथों से निकलता क्या है, ये आपके हाथों से निकलता क्या, आपके हाथों से निकलती है ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय शक्ति, यूनिवर्सल पावर, जिसको हम कहते हैं रेकी ऊर्जा। ये ईश्वर की शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल पावर है, जिसको रेकी ऊर्जा कहा जाता है, इसको कॉस्मिक एनर्जी भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ईश्वर कण कण में है, ईश्वर जो है कण कण में मौजूद है, उसी तरह से ये ऊर्जा भी हर जगह मौजूद है, ये ऊर्जा भी हर जगह मौजूद है और ये उसी के हाथ से निकलती है। ये भी ध्यान से समझिए, ये ऊर्जा उसी के हाथ से निकलती है जिसको ये पसंद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ऊर्जा उसी के हाथ से निकलती है जिसको ये ऊर्जा पसंद करती है। हमारे साथ यहाँ आज लगभग कितने 36 37 लोग मौजूद हैं। आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि आप यहाँ आज रेकी सीखने नहीं आए, बहुत ध्यान से समझिएगा। आज यहाँ मेरे साथ 36 लोग जो बैठे हुए हैं, 35 लोग जो बैठे हुए हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ कि आज आप लोग यहाँ रेकी सीखने नहीं आए हैं। आपको रेकी सीखने के लिए भेजा गया है, आपको धकेला गया है, आपको रेकी सीखने के लिए जबरदस्ती भेजा गया है। रेकी सीखने हम आते नहीं, हमको लाया जाता है। और कब लाया जाता है? जब हमारे कर्म बैलेंस होने लगते हैं, जब हमारे कर्म बैलेंस होने लगते हैं, जब हमारे बुरे कर्मों का लेवल थोड़ा डाउन होने लगता है और हमारे अच्छे कर्मों का लेवल बढ़ने लगता है और हमारे कर्म बैलेंस होना चालू होते हैं, तब यूनिवर्स हमें भेजता है, तब यूनिवर्स हमें भेजता है कि ऐसी चीजों में कि आप जाके सीखिए और आपके जीवन को बेहतर करना चालू कीजिए। तो आप रेकी सीखने नहीं आए हैं, यूनिवर्स ने आपको भेजा है, यूनिवर्स ने आपको धक्का दिया आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं। परमेश्वर कहते हैं, आप सबने सुना होगा, परमेश्वर कहते हैं कि आज तक तुमने वो किया जो तुम चाहते थे, तो मैं तुम्हें वो दे रहा था जो मैं चाहता था। अब तुम वो कर रहे हो
जो मैं चाहता हूं इसलिए मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते। ये सब आपने सुना है। तो ये वही है जो हमारे कर्मों का बैलेंस हो रहा है, और जैसे जैसे हमारे कर्मों का बैलेंस होता जाता है हम उस ईश्वर की शक्ति से जुड़ना चालू हो जाते हैं और अपने जीवन को बेहतर करना चालू कर देते हैं। क्योंकि इससे पहले तक तो आपको पता ही नहीं था, इससे पहले तक तो आप अपनी लाइफ में परेशान घूम रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं जब आपने कुछ अच्छे कर्म किए और आपका लेवल थोड़ा सा ऊंचा होने लगा, फिर क्या हुआ? फिर आपके पास कहीं से कोई मैसेज आ गया, कहीं से कोई लिंक मिल गई, किसी का फोन आ गया, किसी ने आपको फोन करके बता दिया भैया रेकी हो रही है, सीख लो, तुम्हारे काम की, पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री में कोर्स हो रहा है, सीख तो लो एक बार। तो वो मैसेज का आना, वो लिंक का मिलना, वो किसी का आपका पास फोन आना, किसी को जबरदस्ती बोलना, वो सब यूनिवर्स करता है जब आपके कर्म बैलेंस होना चालू होते हैं। या कोई आपसे कह देगा कि सीख लो, ये निमित्त है, ये कारण है, बस करने वाला तो परमेश्वर है, वो यूनिवर्स सब कुछ करता है। रेकी सीखना तो एक बहाना है, रेकी सीखना सिर्फ एक बहाना है, हम सबको मिलकर वहां जाना है जहां लोग जाने को तरसते हैं। एग्जैक्टली इस पॉइंट को समझिए कि हम लोग जो रेकी सीखने बैठे हैं ये सिर्फ एक बहाना है छोटा सा। आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें हम सबको मिलकर, सिर्फ आपको नहीं या मुझे नहीं, हम सबको मिलकर उस जगह पे जाना है जहां पर जाने के लिए लोग तरसते हैं। हमें उस जगह पे जाना, और आज आपका नंबर लग गया है, आज आपका नंबर लग गया है। आज आप यहाँ मौजूद हैं और आप में से ही बहुत सारे लोग रात को 10 बजे मिलेंगे शिव साधना में। डेट भी इसलिए चॉइस की गई थी कि आज से सावन का पहला सोमवार है तो रात में शिव साधना भी करेंगे। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उस शिव साधना के लिए, आज सबका नंबर लग गया है। आज सब हम जाने वाले उस जगह पे मिलने के लिए, उस अनंत की ऊर्जा से कनेक्ट होने के लिए। वो जगह जहां पर जाने के लिए लोग तरसते हैं, वहां जाने के लिए आज आपका नंबर लग गया है। रेकी कोई इंसान की ऊर्जा नहीं है, ये ईश्वर की ऊर्जा है। तो हम आपको करना क्या है? सिर्फ रेकी सीखना है। तो आपको करना क्या है? यहाँ पर सिर्फ रेकी सीखना है, और सीखने के बाद आपको एक मेडिटेशन, एक साधना मिलेगा, एक साधना, एक मेडिटेशन के रूप में दिया जाएगा। उसको करना है 30 मिनट्स, अपने जीवन के 30 मिनट। 21 दिन की साधना के बाद, आफ्टर 21 डेज, 21 डेज की प्रैक्टिस करनी है। आफ्टर 21 डेज आपके जीवन के 15 से 20 मिनट भी या हाफ एन आवर भी आप निकालते हैं उस मेडिटेशन को करने के लिए जो आपको दिया जाएगा, हीलिंग करने के लिए, तो शायद आने वाले समय में आपको हॉस्पिटल में नंबर नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन हर दिन वो 15 मिनट, वो 20 मिनट, वो 30 मिनट्स आपको अपने जीवन से निकालने होंगे। क्योंकि अभी मैंने यही शब्द कहे थे कि परमेश्वर कहता अभी तक तुम वो कर रहे थे जो तुम चाहते थे, तो मैं वो दे रहा था जो मैं चाहता था। अभी तुम वो करोगे जो मैं चाहता हूं, तो मैं वो दूंगा जो तुम चाहते हो। हम सबको क्या चाहिए? हेल्दी बॉडी चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? फैमिली अच्छी होनी चाहिए, रिलेशनशिप हमारे बेहतर होने चाहिए। हेल्दी फैमिली और हेल्दी रिलेशनशिप। तो जो हमें चाहिए वो ईश्वर हमें तब देगा जब वो ईश्वर चाहता है हम वो करना शुरू कर देंगे। ठीक है? तो रेकी एक जापानी शब्द है, सभी जानते हैं। थोड़ा सा रेकी की उसमें आ जाते हैं, बात करते हैं, समझिए इसको, ये कहाँ से, हिस्ट्री कहाँ से चालू होती है। रेकी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है ईश्वरीय ऊर्जा, जिसका मतलब है ईश्वरीय ऊर्जा, यूनिवर्सल एनर्जी, या फिर हम इसको कहते हैं कॉस्मिक एनर्जी। हमारे देश में, हमारे भारत देश में इसको स्पर्श चिकित्सा कहते थे। जापान से सभी लोग जानते हैं जापान से आई है, लेकिन जापान से पहले जापान में कहां से आई है? डॉक्टर मिकाऊ साई ने कहां जाके सीखा है? उन्होंने वो नॉलेज कहां से इकट्ठा किया? उससे पहले कहां थी? उनको कैसे ज्ञान हुआ कि ये कोई विद्या और इसके बारे में हमें लेना है, सीखना है? तो हमारे देश में इसको स्पर्श चिकित्सा कहते थे। हमारा जो वेदों की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में, अथर्ववेद में 13वें सूत्र में है। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मौजूद है। इसको वशिष्ठ विद्या भी कहते हैं। ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलेगा स्पर्श चिकित्सा का, अथर्ववेद में भी इसका वर्णन मिलेगा, और इसको वशिष्ठ विद्या भी कहा जाता था, और इसको रोग निवारण सूत्र भी बोलते थे।
रोग निवारण सूत्र भी कहते थे इसको। मेरा हाथ औषधि युक्त है। ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिएगा। मेरा हाथ औषधि युक्त है और मेरे हाथों का स्पर्श ईश्वर के समान है। ये हमारे ऋग्वेद में बोला गया है, मैं नहीं बोल रहा हूं ऐसा। ये मत सोचिएगा कि मैं बोल रहा हूं कि मेरा, ऋग्वेद में ऐसा बोला गया है। तो ये स्पर्श चिकित्सा जो हमारे देश में आई थी, वो इसका वर्णन हमारे वेदों में मौजूद है। महर्षि वशिष्ठ इसका उपयोग करते थे, उन्होंने न जाने कितने लोगों को सिखाया है। इसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मौजूद है और इसको स्पर्श चिकित्सा कहा जाता था। लेकिन इसको सीखना इतना मुश्किल था, इतना कठिन था कि 21 दिन का ध्यान और उपवास, मैंने अभी शुरू में बताया था, 21 दिन का ध्यान और उपवास करना पड़ता था। कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी पीना नहीं है, ना अन्न ना जल, 21 डेज का उपवास और ध्यान साधना। 21 दिन की ध्यान साधना के बाद वो दीक्षा दी जाती थी, वो अट्यूनमेंट जिसको आज हम कहते हैं, शक्तिपात बोलते हैं, उस समय दीक्षा दी जाती थी, जिसको कि आज हम शक्तिपात कहते हैं। विद्या सीखने के बाद फिर वो लोगों का उपचार करना शुरू करते थे। जब उनको दीक्षा मिल जाती थी, उसके बाद उस समय के लोग उपचार करना शुरू करते थे, खुद का भी उपचार करते थे। गौतम बुद्ध के जो फॉलोवर थे, अगर हम गौतम बुद्ध के समय की बात करें, तो गौतम बुद्ध के जो फॉलोवर थे, जब वो जंगल से कहीं जाते थे, भ्रमण करते थे, तो वहां तो कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, कोई हमेशा हर समय कोई जड़ी बूटी नहीं होती थी, तो उनको भी इस विद्या का ज्ञान था, उनको भी इस विद्या का ज्ञान था। तो वो क्या करते थे, बस हाथ रखते थे और उपचार करते थे। हाथ रखा और उपचार कर लिया, ठीक कर लिया, खुद को और दूसरों को भी। कोई इनको मिलता था, कोई तकलीफ में था, तो उनको भी उपचार कर। और धीरे धीरे ये विद्या बाहर आ गई, धीरे धीरे कई सारे लोगों को जानकारी नहीं, और लोग इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से इन्होंने जानना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, क्योंकि 21 दिन का व्रत, उपवास और ध्यान हर किसी के बस की बात नहीं थी, इतना कठिन साधना करना, तो धीरे धीरे ये विद्या जो थी भारत से लुप्त होना शुरू हो गई। 1990 के दशक में, सॉरी 1990 के 1890 के दशक में डॉक्टर मिकाऊ सेई, जो कि जापान के एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर आविष्कार किया। तो कैसे किया उसके बारे में समझते हैं। वो एक स्कूल में पढ़ाते थे, वहां पर एक बच्चे ने उनसे सवाल पूछा, कि जीसस क्राइस्ट हाथ रख करके उपचार करते हैं, जीसस क्राइस्ट हाथ रख करके उपचार कर देते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब फिर से समझिए कि अगर डॉक्टर मिकाऊ सही ने ये चीज खोजी, तो जीसस क्राइस्ट कैसे ठीक कर लेते थे, गौतम बुद्ध कैसे ठीक कर लेते थे, मतलब ये चीजें बहुत पहले की हैं। तो ये गई है हमारे हिंदुस्तान से ही, जिसका वर्णन हमारे वेदों में मौजूद है। तो ये सवाल बच्चे ने पूछा, उन्होंने कहा, डॉक्टर मिकाऊ सही ने कहा कि ठीक है, इसका जवाब हम आपको कल देते हैं। वो अपने प्रिंसिपल के पास गए, वहां पर उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा सवाल आया हुआ है। प्रिंसिपल के पास भी कोई जवाब नहीं था, प्रिंसिपल ने कहा आई डोंट नो। फिर वो बड़े बड़े संतों के पास गए, मठों में गए, अलग अलग जगह पे गए, वहां से महात्माओं के पास गए, उनके जापान में जो भी मठ होते थे, जो भी होते थे, वहां हर जगह जाके उन्होंने इसकी जानकारी निकाली, लेकिन हर जगह से उनको निराशा हाथ लगी, हर जगह से उनको जवाब आया इसके बारे में हमें नहीं पता। सब ने यही कहा कि हमको नहीं पता। तो डॉक्टर मिकाऊ सही ने अपना इस्तीफा दे दिया, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया और निकल पड़े इसका जवाब ढूंढने के लिए कि वाकई अगर जीसस क्राइस्ट इसको हाथ रख के किसी बीमारी को ठीक कर सकते थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसका जवाब ढूंढने के लिए निकले। घूमते घूमते कई जगह गए, कई जगह जाने के बाद वो नॉर्थ इंडिया में भी पहुंचे, और इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जहां पर एक संस्थान है टाइबेटियन, एक संस्था है तिब्बत की, वहां पहुंचने के बाद वहां उन्होंने जब जानकारी ली, वहां चीजों को जानना चाहा, वहां सीखना चाहा, तो वहां उनको एक किताब मिली, वहां से नॉलेज भी मिला, और वहां उनको एक किताब मिली, एक बुक मिली,
जिसका नाम था कमल सूत्र। उस किताब का नाम था कमल सूत्र। उस किताब में उनको अपने सवालों के जवाब मिल गए। उस किताब के अंदर डॉक्टर मिकाओ सही को अपने सवालों के जवाब मिल गए और उसमें लिखा था 21 दिन का ध्यान और उपवास करना। ये सारी चीजें उसमें मेंशन थी। उन्होंने वहां से रेकी के बारे में और चीजें सीखी, उस विद्या के बारे में और चीजों का नॉलेज लिया, जाना, सीखा। गौतम बुद्ध के जो फॉलोवर थे उन्होंने कैसे इस विद्या की वो सारी चीजें सीखी, समझी, जानी, और वहां से उन्होंने इसका दीक्षा भी लिया। वहां से उन्होंने इसकी दीक्षा भी ली और इसके बाद वो चले गए जापान वापस। साधना नहीं किया अभी, उपवास नहीं किया अभी, जानकारी ली, दीक्षा ली और चले गए जापान वापस। वहां पहुंचने के बाद जब वो जापान पहुंच गए तो जापान पहुंचने के बाद वो अपने मित्र से मिले जिसका नाम था रॉबर्ट। उन्होंने रॉबर्ट को कहा कि मैं 21 दिन की साधना करने के लिए जा रहा हूं। उन्होंने अपने मित्र से कहा कि मैं 21 दिन की साधना करने के लिए जा रहा हूं और इस पर्वत पर जा रहा हूं, उस पहाड़ी पर मैं जा रहा हूं। उस पर्वत का नाम था माउंट कोरियाना, माउंट कोरियामा, जहां पर उन्होंने 21 दिन की साधना की थी। और अपने दोस्त को ये बोल के गए थे कि अगर 21 दिन के बाद मैं नहीं लौटा तो मेरा क्रियाकर्म कर देना, अंतिम संस्कार कर देना मेरा, समझ जाना कि अब मैं नहीं। अपने फ्रेंड को बोल के गए और चले गए। उन्होंने पर्वत पर पहुंचकर, क्योंकि उस समय उनके पास घड़ी, अलार्म क्लॉक कुछ तो था नहीं, ना तो कैलेंडर था वहां मौजूद, तो उन्होंने 21 छोटे छोटे पत्थर उठाए। 21 डेज की साधना करनी थी, उपवास करना था। 21 छोटे छोटे पत्थर उठाए, इकट्ठे किए, रोज एक पत्थर फेंक देते थे, रोज एक पत्थर फेंक देते थे। ना तो खाना खाया 21 दिन तक, तो ना तो पानी पिया, कुछ नहीं, उपवास किया और साधना की, ध्यान में बैठे रहे और हर रोज एक पत्थर फेंक देते थे। यानी वही प्रोसेस जो हमारे वेदों में वर्णित है, जो हमारे ऋषियों ने कभी सिखाया था, जो उन्होंने कमल सूत्र से सीखा था, वो प्रोसेस की साधना करने के लिए डॉक्टर मिकाओ सही पहुंच गए। और उन्होंने जब उस प्रोसेस को किया, 20 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। 20 डेज, 20 दिन खत्म हो गए, कोई ये सब नहीं आया। आखिरी दिन, आखिरी पत्थर, और जब आखिरी दिन में आखिरी पत्थर उन्होंने फेंका, उसके बाद वो मूर्छित होकर के गिर पड़े, बेहोश हो गए। क्योंकि 21 दिन बिना अन्न और जल के कोई व्यक्ति ध्यान साधना में बैठा है, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, गिर पड़े। 21 डेज की उपवास किया था, साधना की थी, आधे घंटे तक पड़े रहे। आधे घंटे के बाद जब उठ करके बैठे तो उनके अंदर इतनी ऊर्जा थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने खुद को देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहे थे अपने भीतर। लगता है उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे लगता है कि मेरी साधना सफल हो गई। क्योंकि जब व्यक्ति 21 दिन के बाद उठा, मूर्छा से उठा और देख रहा कि मैं बिल्कुल फिट फाइन हूं, जैसे नॉर्मल रहता हूं, मतलब मेरी साधना सफल हो गई। वह खुशी से उन्होंने दौड़ना चालू कर दिया। दौड़ते दौड़ते उस पर्वत से नीचे उतरना चालू किया। तो दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो नीचे उतर रहे थे तो उनके पैर जो है, पैर का अंगूठा एक पत्थर से टकरा गया और इतना तेज टकराया कि उनके पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा। ये पहला इंसिडेंट था उनके साथ में। उनके पैर के अंगूठे से खून निकलने लगा ठोकर लगने की वजह से। अंगूठे को उन्होंने अपने हाथ से पकड़ा और 2 मिनट पकड़े रहे और इधर उधर देख रहे थे। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं है अभी, वो ढूंढ रहे थे कि कहीं कोई पत्ता मिल जाए, कहीं कोई धागा मिल जाए, पेड़ की कोई पतली सी टहनी मिल जाए कि मैं अपने अंगूठे में बांधू, जिससे खून निकलना बंद हो जाए और मैं आगे जा सकूं। लेकिन 2 मिनट तक ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं नजर आया। 2 मिनट 3 मिनट होने के बाद जब उन्होंने हाथ हटाया तो ना तो वहां खून दिख रहा था, ना तो वहां दर्द हो रहा था, ना तो वहां घाव दिख रहा था। उनके पास वो चमत्कारिक शक्ति उन्होंने हासिल कर दी थी, उस शक्ति जो यूनिवर्स की पावर है। तो उनकी हीलिंग शुरू हो गई थी। तो 2 मिनट के बाद वो देखते हैं खून भी बंद हो गया, पूरा दर्द भी चला गया। इसी तरह से जब वो नीचे उतर गया, फिर दौड़ते भागते आए। अब उनको भूख भी लगी हुई थी तो एक होटल में चले गए खाना खाने के लिए। तो होटल में देखा तो खाना मंगा रहे थे, तो होटल वाले की जो लड़की थी उसके दांतों में दर्द हो रहा था। तो दांतों में दर्द, उन्होंने परमिशन मांगी कि क्या मैं आपकी बच्ची के गालों को टच कर सकता हूँ।
तो उसने परमिशन दे दी, उन्होंने हाथ रखा और 2-3 मिनट के बाद जैसे कि वहां की सूजन खत्म हो गई, दर्द ठीक हो गया और वो बच्ची खेलने लगी। ये दूसरा चमत्कार था उनके साथ में। ऐसे ही करते हुए उन्होंने अपनी लाइफ में फिर कई सारे चमत्कार किए। इसके बाद 1980 के बाद बहुत सारे उनके पास इंसिडेंट्स हुए, बहुत सारे चमत्कार किए, अपने फ्रेंड को भी हीलिंग की, उसको भी सिखाया, बहुत सारे मास्टर्स तैयार किए उन्होंने। धीरे धीरे लोगों को जानकारी मिलने लगी, उनको नॉलेज आ गया कि मेरे पास वो शक्ति, वो पावर आ चुकी है, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बदलने लगी। 1980 के बाद, ये तो 1890 की बात थी, काफी समय बीतने के बाद फिर से ये विद्या हिंदुस्तान आई। 1970-1980 के बाद ये विद्या हिंदुस्तान में फिर से आई, इंडिया में वापस आना चालू आ गई, और इंडिया में इसने अपने पैर जमाने चालू कर दिए, लोगों ने सीखना चालू कर दिया। और 1992 में एक फाउंडेशन का, रेकी हीलिंग फाउंडेशन के नाम से एक दिल्ली में एक संस्था बनाई गई, जिन्होंने बहुत सारे लोगों को तैयार किया, बहुत सारे लोगों ने वहां से रेकी सीखी। उसके बाद अलग अलग जगह से लोग मास्टर्स तैयार हुए हैं, लोगों ने सीखा, और सीखने के बाद लोगों ने सिखाना चालू किया। 2006 में मैंने सीखा। 2006 से सीखने के बाद फिर मैंने बहुत सारी चीजें उसमें की, बहुत सारे रिजल्ट्स आए, बहुत सारे एग्जांपल्स मिले, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए। और अब हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखे, हर व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ रखे। डॉक्टर मिकाओ सही ने कुछ नियम बनाए, डॉक्टर मिकाओ सही ने कुछ नियम बनाए थे। उन्होंने जब बहुत सारी हीलिंग करना चालू किया, बहुत सारे लोगों को हीलिंग किया, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने सोचा कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, बेगर्स जो होते हैं, भीख मांगते हैं, खाते हैं, इनकी हेल्प की जाए। तो उन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए, उनके लिए हीलिंग करना चालू किया, उनके लिए प्रे करना चालू किया। लेकिन उन लोगों में कोई बदलाव नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही रहे। डॉक्टर मिकाओ सही ने उनसे पूछा भी कि आप लोगों के जीवन में इतना कुछ आ रहा है, तो फिर भी आप लोग ये काम क्यों नहीं छोड़ते? मैं आप लोगों के लिए अच्छा करना चाहता हूं। तो उनका सिर्फ एक ही जवाब था कि आप हमारे लिए क्यों अच्छा करना चाहते हैं? हम ऐसे खुश हैं अपनी लाइफ में, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, आप क्यों हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं? हमें जरूरत नहीं है आपके सहानुभूति की या हमारे आपके सहयोग की, आप मत कीजिए हमारे लिए कुछ भी। जब उनको इस तरीके से जवाब मिले तो उन्होंने कुछ नियम बना दिए। उनमें से जो नियम बनाए कि रेकी फ्री में कभी नहीं सिखाना चाहिए। पहला नियम उन्होंने यही बनाया था कि रेकी फ्री में कभी नहीं सिखाना चाहिए। अगर आपने कभी सीखा भी है और आप किसी को हीलिंग देते भी हैं, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको लेना जरूर है, उसके बदले में कुछ ना कुछ आपको लेना जरूर है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है पैसा देने में, पैसे के रूप में लीजिए। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है पैसे में, तो फिजिकल लेवल पे कोई सेवा उससे ले सकते हैं, कोई काम करा सकते हैं, अपने घर की कुछ चीजें मंगाने के लिए दे सकते हैं कि भैया तुम जाके ये वाला काम मेरा कर दो, या सामान मेरा ला दो, वही हो गया तुम्हारे तरफ से। तो कुछ भी सेवा आप उससे ले सकते हैं, किसी भी रूप में ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नियम बनाया कि फ्री में नहीं देना है। फिर आप लोगों का एक सवाल होगा कि हम लोग फ्री में क्यों सिखा रहे हैं? ऐसा आ सकता है ना मन में कि डॉक्टर मिकाओ सही ने तो नियम बना दिए, फिर आप फ्री में क्यों सिखा रहे हैं? तो हम लोग फ्री में इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने एक मिशन लिया हुआ है कि जितने भी ज्यादा से ज्यादा लोग हों, हर एक व्यक्ति, हर एक घर में कोई ना कोई व्यक्ति हो जिसको ये विद्या आती है, जो खुद को और अपने पूरे परिवार को हेल्दी रख सके। क्योंकि आज की डेट में ढेर सारी बीमारियां, और हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, मेडिकल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा होते हैं कि आम जनता के लोगों के घर बिक जाते हैं, लेकिन उनकी दवाइयां और उनके खर्चे पूरे नहीं हो पाते। डॉक्टर्स किस कदर लूट रहे हैं ये आपको पता है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर में एक व्यक्ति ऐसा हो जिसको ये विद्या आती हो, जिसने ये सीखा हो, जो अपने घर में खुद को और अपने फैमिली को तो एटलीस्ट हेल्दी रख पाए, लोगों को स्वस्थ रख पाए, और जरूरत पड़ने पे दूसरे लोगों की भी मदद कर पाए। इसलिए हम इसको निःशुल्क सिखा रहे हैं। लेवल 1 को, लेवल 1 को आपको हाथ रख के टच करके हीलिंग देना है।
इसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे लेवल 2 करने की जरूरत है, लेवल 3 करने की जरूरत है, लेवल 4 करने की जरूरत है, तो वो भी हम सिखाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें छोटा सा एक एनर्जी एक्सचेंज होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी फीस पेड करनी पड़ेगी। लेवल 1 हमने बिल्कुल फ्री रखा हुआ है, उसकी कोई फीस नहीं लेंगे हम आपसे। लेकिन जैसा कि डॉक्टर मिकाऊ सही ने एक नियम बनाया कि रेकी फ्री में नहीं सिखाना है, और हमने आपको सिखा दिया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि गुरु दीक्षा में आप क्या दे सकते हैं। हम यहाँ से आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये बात जरूर कहेंगे कि गुरु दीक्षा में आप वो दीजिए कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास जान पहचान में लोग परेशान हैं, तो उनको हमारे इस डिवाइन वर्ड परिवार से जोड़िए, ताकि वो लोग भी इस दीक्षा को, इस रेकी ऊर्जा को सीख सके। यही आपकी गुरु दीक्षा होगी हमारे लिए। सिर्फ लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए हमारे ग्रुप से। जितने ज्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे, वो आपकी गुरु दीक्षा होगी हमारे लिए। और तब भी हमारा रेकी लेवल 1 फ्री ही रहेगा, और ये रेकी लेवल 1 कोर्स हमारा हर महीने में आएगा। इसको हम हर महीने में एक बार लेकर के आए। अभी हम जुलाई में कर रहे हैं, नेक्स्ट सेशन हम अगस्त में फिर से करेंगे। अगस्त के सेशन के बाद हम सेकंड लेवल भी लेकर के आएंगे, तो जो लोगों ने फर्स्ट किया और प्रैक्टिस की हुई है वो सेकंड लेवल करना चाहेंगे, तो उनके लिए ऑप्शन होगा कि वो सेकंड लेवल भी हमारे यहाँ से सीख सकते हैं। उसकी भी एक नॉमिनल से फीस रखेंगे। फिर थर्ड लेवल भी लेकर के आएंगे, जो सीखना चाहें सीख सकते हैं, लेकिन लेवल 1 हम हमेशा फ्री रखेंगे। आपको करना यही है कि आपने सीखा है, अब दीक्षा के रूप में गुरु दीक्षा अगर आप देना चाहते हैं, जितने ज्यादा लोगों को हो सकता है हमारे इस ग्रुप से जोड़िए, द डिवाइन वर्ल्ड फैमिली से जोड़िए। यही हमारे लिए गुरु दीक्षा है। आप यहाँ खुद नहीं आए हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, आपको चुना गया है। आप यहाँ खुद से नहीं आए हैं, आपको चुना गया है। अगर आप आज रेकी नहीं सीखते तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर की ऊर्जा है, ये ईश्वर की ऊर्जा है। अगर आप इसका अपमान करते हैं तो ये ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। मैंने पहले बताया था, ये उसी के हाथ से निकलेगी जिसको ये पसंद करेगी, और अगर आपने इसका अपमान किया तो ये ऊर्जा आपके पास नहीं आएगी। तो हमें इसका अपमान नहीं करना है। हमें मौका मिला सीखने का, तो हमें पूरे मन से इस ऊर्जा को सीखना है, इसके बारे में जानना है, इसका नॉलेज हमें लेना है। किसी के कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर हम लोग एक पीडीएफ शेयर करेंगे, एक स्लाइड शेयर करेंगे, कुछ चीजें समझेंगे। 2 मिनट आपके पास हैं, कोई किसी के कुछ सवाल है तो आप लोग ले सकते हैं, बताइए। एनी क्वेश्चंस? फिर कुछ हम नियमों के बारे में जानेंगे, कुछ हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए उसके बारे में जानेंगे। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। एनी क्वेश्चंस? चलिए, सभी को विजुअल हो रहा है? जी सर। डॉक्टर मिकाऊ से के बारे में हम लोगों ने जान लिया है, ठीक है। रेकी लेवल 1 की बात कर रहे हैं, तो डॉक्टर मिकाऊ से के बारे में अभी तक हमने जान लिया है क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद इसका जो परिचय था कि रेकी कहाँ से आई, एक प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। इसका जो अर्थ है, रे मतलब होता है, की मतलब जो है एनर्जी है, और ये एक जापानी शब्द है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई, जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। भारत में इसका प्रवेश हुआ 1989 में, ये सब इसमें लिखा हुआ है। 1990 में इसको पुनर्जीवित डॉक्टर मिकाऊ से ने किया, ये सब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। रेकी उपचार के प्रभाव कहाँ कहाँ हो सकते हैं? संपूर्ण स्वास्थ्य, ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा की अभिवृद्धि, यानी हमारी बॉडी में ऊर्जा का संतुलन होगा। इसको करने से हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी लो फील करते हैं तो हम प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हम थक जाते हैं, परेशान होते रहते हैं, एनर्जी लो। एनर्जी बढ़नी चाहिए, हमारी बॉडी में एनर्जी हमेशा बने रहनी चाहिए। चेतना शक्ति में वृद्धि, आपकी जो चेतना शक्ति है उसमें वृद्धि होना चालू हो जाएगी। आपके जीवन में जो टेंशन आ रही है किसी भी चीज को लेकर के, उस टेंशन से आप मुक्त होना चालू हो जाएंगे। रोग के मूल कारणों पर, यानी कोई भी बीमारी है आपके जीवन में, तो उसके जो भी मूल कारण है उसमें नियंत्रण आ जाना शुरू हो जाएगा, उसमें नियंत्रण लगना शुरू हो जाएगा, रुकना शुरू हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी कि अब वो आगे नहीं बढ़ रहा है, वहां कंट्रोल हो गया है, और धीरे 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 वो डाउन की तरफ जा रहा है।
रचनात्मक विचारों में भी वृद्धि होगी, आपके माइंड की जब पावर्स बढ़ती हैं तो आपके बॉडी में, आपके माइंड में वो आपके क्रिएटिविटी थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, जब आप अलग अलग चीजें क्रिएट करना चालू करते हैं। और भावुकता जन्य विचारों से मुक्ति, जहां पर आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी से कनेक्ट हो जाते हैं, कई बार किसी ने बोला और आपने भावुकता में आकर के कुछ ऐसा कर दिया, बाद में आप परेशान होते रहते हैं, उससे भी, उन विचारों से भी आप बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो रेकी उपचार के ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद रेकी के इतिहास के बारे में भी हमने बहुत सारी डीप में चर्चा कर ली कि रेकी के इतिहास क्या है। यहाँ पर इसमें सिर्फ मिकाओ सही के बारे में दिया, हमने इससे पहले की भी चर्चा कर ली है कि इससे पहले भी कहाँ से रेकी स्टार्ट हुई है, किस तरह से स्टार्ट हुई है, और हमारे इसमें दिया है कि कौन कौन से मठ में कहाँ कहाँ डॉक्टर मिकाओ सही गए थे और उन्होंने किस किस तरीके से साधना करी। लेकिन उससे पहले कहाँ से आई थी, हमने उसके बारे में भी आप लोगों को नॉलेज दे दिया है। रेकी के 5 नियम। तो यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे लोगों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, तो उसके बाद मुफ्त में देना बंद कर दिया। तो उन्होंने नियम बनाए थे कि अब इसके बाद हमें मुफ्त में नहीं देना है। रेकी चिकित्सा के लाभ क्या कर सकते हैं? रेकी स्पर्श, जिसे मैंने बोला स्पर्श चिकित्सा, टच थेरेपी भी बोलते हैं इसको। इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं? तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट दिए हुए हैं। ये सारा पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो भी मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा। पीडीएफ में आप सारी चीजें आपको मिलेंगी, तो आप उसको स्टडी कर सकते हैं बाद में भी। बिना दवा रोगों का उपचार, यानी यहाँ पर जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं सिर्फ ऊर्जा के माध्यम से कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उस ऊर्जा से हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आंतरिक शक्ति पर हमें जो अवरोध आ रहे हैं, जो हमारी इनर पावर को बढ़ाने के लिए जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं हमारी बॉडी में, उस पे हमको विक्ट्री मिलने वाली है, उस पे हम सारे अवरोधों को दूर कर सकते हैं। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में हमारी वृद्धि होना चालू हो जाती है, यानी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों में सुधार होना चालू हो जाता है। जीवन शक्ति ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी हमारे जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, हमारे जीवन में जो लाइफ फोर्स एनर्जी की जरूरत हमें हर दिन होती है, हर पल होती है, उसमें ऊर्जा में वृद्धि होना चालू हो जाती है। स्मरण शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि, मानसिक तनावों से मुक्ति, व्यापार में वृद्धि। अभी फिजिकल लेवल की बात करते करते हम लोग फाइनेंशियल लेवल पे भी आ गए। अगर आपको कोई बिजनेस है उसमें भी आप ग्रोथ कर सकते हैं। बुरी आदतों से छुटकारा, मन चाहे कैरियर में सफल होने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि आप जो इम्यून सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे ही आप हीलिंग करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए जरूरी है, लेकिन साथ में आपको एक नंबर दे दिया जाएगा इम्यून सिस्टम बढ़ाने का। हाथ में लिखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। देन असाध्य रोगों से मुक्ति, बिगड़े संबंधों में सुधार, दवाइयों के दुष्प्रभाव में कमी एवं हीलिंग पावर में वृद्धि, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास, ये सारी चीजें, आध्यात्मिक विकास, वंशानुगत बीमारी से मुक्ति की संभावनाएं, ये सारी चीजों के बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं जब आप ये रेकी सीखते हैं और खुद इसकी हीलिंग लेना शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। नजर व भूत प्रेत की छाया से भी मुक्ति। अब ये जो चीजें लिखी हुई, कई बार ये ऐसा नहीं कि सारी चीजें बेसिक कोर्स करने से ही होती है, कुछ चीजें एडवांस कोर्स करने से भी होंगी। एडवांस कोर्स में लेवल 3 में, लेवल 4 में चीजें सिखाई जाती है, कैसे भूत प्रेत की छाया को और कैसे नजर दोष को क्लीन करना है आपको। नजर दोष तो बेसिक में आ जाता है, लेकिन भूत प्रेत वाली बात जो है वो एडवांस में चली जाती है। गर्भवती महिलाओं को गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य व विकास के लिए, मशीनरी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सहायक, बीजों को रेकी देने से उर्वरा शक्ति और गुणवत्ता में वृद्धि। ये जितने भी किसान लोग हैं जो खेती करते हैं, जितने भी किसान है जो खेती करते हैं, उनके बीजों को अगर वो हीलिंग देते हैं तो उनके जो बीज है उनमें कई गुना पावर आ जाती है और वो उत्पादन करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। अगर सपोज उन्होंने गेहूं की फसल लगाई है और गेहूं की फसल में उनका प्रति एकड़ 10 क्विंटल के उत्पादन उनको मिल रहा है, तो ये बढ़कर के 12, 15, 18, 20, 25 क्विंटल तक चला जाता है। इतना बेनिफिट हो सकता है। तो वो हीलिंग कैसे करनी है वो भी अलग से सिखाते हैं। जो खेती करने वाले लोग हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं, जो खेती करते हैं, वो चाहे तो खेती करने वाली अलग से प्रोसेस होती है, उसको सिखाते हैं कि उसको कैसे एनर्जाइज करना है, बीजों को कैसे एनर्जाइज करना है, खेत को कैसे एनर्जाइज करना है, खेत को कैसे हीलिंग भेजनी होती है, कैसे मेडिटेशन करना होता है, वो सारी चीजें भी सिखाते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कभी किसी की इच्छा हो तो बिल्कुल बताइएगा, तो उसके बारे में भी प्रोसेस कभी करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। अभी धान का सीजन चल रहा था तो धान तो लग गई, अभी गेहूं आने वाला होगा।
तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। रेकी का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए, इस पॉइंट को समझें कि रेकी का उपयोग कहाँ नहीं करना चाहिए। रेकी लेने वाले की अगर इच्छा नहीं है, अगर आप कोई व्यक्ति को रेकी देना चाह रहे हैं, हीलिंग देना चाह रहे हैं, रेकी मतलब हीलिंग देना चाह रहे हैं, और उसकी इच्छा नहीं है, तो आपको नहीं देना है। व्यक्ति को पर रेकी पर अगर इस हीलिंग पर विश्वास नहीं है तो उसको नहीं देना है। व्यक्ति का शॉक ट्रीटमेंट से मानसिक संतुलन अगर बिगड़ गया है तो उसको हीलिंग नहीं देना है। व्यक्ति बीमारी का बहाना कर रहा है, बीमार है नहीं लेकिन बहाना बना रहा है, तो भी उसको हीलिंग नहीं देना है। रेकी कहाँ काम नहीं करती है ये भी ध्यान से समझें। रेकी कहाँ काम नहीं करती है, जिन लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा और चमत्कारों की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार नहीं होने वाले। ये आपकी सेल्फ एनर्जी, आप जितना ज्यादा क्रिएट करेंगे उतनी ज्यादा चीजें बेहतर होंगी। ये आपकी खुद की एनर्जी है, उसको एनहेंस करना है आपको। वो ईश्वर की जो शक्ति है वो आपके अंदर मौजूद है, आप उसको कितना बढ़ा सकते हैं। जैसे ईश्वर कण कण में विद्यमान है, शक्ति चारों तरफ विद्यमान है, आपके बॉडी में भी है। ईश्वर सब कुछ करने में सक्षम है, वो शक्तियां आपको दे दी हैं। आपको आपको उस लेवल पे लेकर के आना होगा जहां पर आप उन शक्तियों का इस्तेमाल कर सके अपने आप को बेहतर करने के लिए। लेने वाले को रेकी पर विश्वास नहीं। अगर किसी को आप रेकी हीलिंग देना चाह रहे हैं और अगर उसको कोई विश्वास नहीं है तो उसको काम हीलिंग नहीं करने वाली, आपकी रेकी ऊर्जा वहां काम नहीं करेगी। सपोज स्वाति जी ने बोला कि अरुणा जी को हीलिंग देनी है, अरुणा जी कह रही है कि मेरे को तो विश्वास ही नहीं है। दे दो आप, लेकिन मेरे को तो विश्वास ही नहीं है। तो स्वाति जी तो आधे घंटा बैठ कर उनको हील कर रही है, लेकिन वो एनर्जी नहीं जाएगी, वो एनर्जी काम नहीं करेगी, क्योंकि अरुणा जी ने साफ कह दिया कि मुझे विश्वास नहीं है। तो ऐसी जगह पे ना करें। रेकी जन्मजात बीमारियों को या परमानेंट डिसेबिलिटी जैसे पोलियो को ठीक नहीं कर सकती है। जन्मजात जो बीमारियां होती हैं, जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, उसको ठीक नहीं कर सकती है। थोड़ा बहुत फायदा होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होगा, बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन जो कहते हैं पूरी तरह से ठीक हो जाए पॉसिबल नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन अगर कोई बीमारी बाद में हुई है उसको ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अवचेतन मन में कोई भाव दृढ़ता से बैठ गया हो जिसका बीमारी से संबंध हो, उसमें काम नहीं करता। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा भाव, कोई ऐसा विचार, थॉट आपने बैठा लिया परमानेंटली जिसका बीमारी से संबंध है, तो आप चाहते हुए भी उस बीमारी को ठीक नहीं कर पाओगे। आप चाहते हो ठीक कर लो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपने बैठा के रखा है कि बीमारी ठीक नहीं हो सकती। तो आप कितना भी प्रयास कर लो या हम कितना भी प्रयास कर लें, वो बीमारी ठीक नहीं हो पाएगी। इसलिए बताया जाता है कि जब भी आप बीमारी के बारे में हीलिंग लेने की बात करते हैं तो आप रिलीज करें चीजों को। हम इतने दिनों से मेडिटेशन जो कर रहे हैं, क्योंकि रिलीज करना है, चीजों को बाहर निकालना है। मैं कुछ भी अंदर छुपा करके नहीं रखना, अंदर बैठा करके नहीं, सब कुछ रिलीज करना है। ठीक है, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड में परमानेंटली कोई ऐसी चीज बैठा करके नहीं रखनी। देन इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं। असफलताओं एवं सांसारिक कठिनाई से मन में नकारात्मक ऊर्जा जन्म गई हो, रोगी प्रकृति के नियम को बार बार उल्लंघन कर रहा हो, रेकी देने वाले के मन में अहंकार आ गया हो। अच्छा, यहाँ पर भी ठीक है, इसको भी समझिए कि स्वाति जी अगर रेकी दे रही है, बोले हमने तो, मेरे मन अहंकार आ गया कि मैंने तो 100 लोगों को अभी तक ठीक किया है। अभी स्वाति जी के मन में अगर ऐसा अहंकार आ गया तो फिर क्या होगा? क्या होने वाला है? फिर रेकी काम नहीं करेंगे, उसके बाद कहेगी ठीक है अब बस 100 लोगों को ठीक कर लिया, उसके बाद अब आप आराम करो, अब जरूरत नहीं है ठीक करने की। अब वहां पर उसके बाद काम नहीं करेगी। तो अपने मन में कभी ईगो, कभी अहंकार लेकर के नहीं आना। ठीक है, वो यूनिवर्स की एनर्जी है, ईश्वर की शक्ति ईश्वर ने आपको दी हुई है, और आपको एक माध्यम बनाया है, आपको यूनिवर्स ने चुना है लोगों की मदद करने के लिए। तो इसमें अपने अंदर वो ईगो नहीं आना चाहिए, वो अपने अंदर वो अहंकार नहीं आना चाहिए कि नहीं मैंने ठीक किया है। आपने नहीं किया, वो यूनिवर्स ने किया है। वो सारा काम यूनिवर्स कर रहा है, वो पावर्स उसकी है। आप एक माध्यम है, आप एक माध्यम है। जैसे सपोज आपके घर में ऊपर एक टैंक लगा हुआ है, पानी का टैंक, टंकी लगी हुई ना प्लास्टिक की,
1000 लीटर की होगी, किसी के यहाँ 500 लीटर की होगी, सब क्या लगी हुई है। उसके बाद एक पाइपलाइन लगी हुई है, नीचे नल खोलते हैं पानी आ जाता है, वो नल आप है। जैसे नल खोलते पानी आ जाता है, वो नल आप है। और नल के नीचे जो बकेट हम रखते हैं वो इंसान है जिसको हीलिंग देनी है। ऊपर जो टंकी है वो यूनिवर्स है। तो आप सिर्फ एक माध्यम हैं, एनर्जी आपकी नहीं। इसलिए कभी अहंकार नहीं लाए कि आपने किया, वो यूनिवर्स कर रहा है। ठीक है, अगर अहंकार आएगा तो फिर काम नहीं होगा। देन इसके बाद पिछले जन्म के कर्म बंधनों का फल अगर आड़े आ रहा हो, इनका कोई निराकरण करुणा रेकी द्वारा संभव है, बाकी ऐसे संभव नहीं है। नॉर्मल रेकी से लेवल 1 से अगर कोई आपके पास्ट लाइफ के कर्मास सामने आते हैं तो वहां पर रेकी आप कितना भी कोशिश करते हैं, रेकी जाती तो है लेकिन वो असर नहीं हो पाता है। इसीलिए हम अपने डिवाइन वर्ल्ड ग्रुप के अंदर आप लोगों को कर्मास क्लीनिंग भी सिखाते हैं कि कैसे आप अपने कर्मों को क्लीन कीजिए। वो सारे कर्मास जो पास्ट लाइफ के आपके जीवन में आए हैं, जो आपके एंसेस्टर्स के माध्यम से आपके लाइफ में आए हैं, वो सारे कर्मास को जब आप क्लीन कर लेते हैं तो उसके बाद वो डिवाइन एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए काम करती है और आप अपने जीवन में सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक वो कर्मास आपके आड़े आते रहते हैं, क्या होता है कि डिवाइन एनर्जी आपने सीख तो लिया लेकिन आप परेशान अभी भी हैं। सीखने के पहले भी परेशान थे, सीखने के बाद भी परेशान है। चीजें बदल नहीं रही हैं। 5% सुधार हुआ है, बाकी चीजें वैसी की वैसी चल रही हैं। 10% सुधार हुआ, बाकी सेम टू सेम चल रही है। समझ जाइए कि आपको कर्मास क्लीनिंग की जरूरत है। और कर्मास क्लीनिंग हमारे प्लेटफॉर्म पे सिखाई जाती है, आप उसको सीख सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, कोई बहुत बड़ा टफ नहीं है। मेडिटेशन होता है, उसमें आपकी कर्मास की क्लीनिंग कराई जाती है। वो कर्मास जो पिछले पास्ट 7 लाइफ से आप लेकर के आए हैं, ये आपके पास्ट 7 एंसेस्टर्स की लाइफ से आपके तक पहुंचे, यानी आपके पूर्वजों की 7 पीढ़ियों से आप तक जो डीएनए मौजूद है, जो डीएनए आया है, वो जो नेगेटिव कर्माज आप लेकर के बैठे हैं आपके डीएनए में, ये खुद की सोल जो पास्ट लाइफ से लेकर के आई है आपके इस जीवन में, वो सारे कर्माज की क्लीनिंग हम अपने डिवाइन वर्ड फैमिली के अंदर कराते हैं। तो जिनको भी इसके बारे में जानकारी लेना हो वो बात कर सकते हैं, मालती जी से बात कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं। जिस ग्रुप में आप अटैच हैं आप मैसेज डाल देंगे, मेरा नंबर सभी के पास होगा, मालती जी का नंबर सभी के पास होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और कब हमारा वो कोर्स आने वाला है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अपने पास्ट लाइफ के कर्मास को जरूर क्लीन कीजिए ताकि आप जीवन में आप अपने आप को बेहतर कर सकें, आप उलझे नहीं कहीं, फंसे नहीं कहीं, बाहर निकल पाए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहां तक हम लोग आगे थे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। रेकी के 5 सिद्धांत। रेकी के 5 सिद्धांत क्या है? ये 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत है केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा। इन सिद्धांतों को ध्यान रखना है, इन सिद्धांतों का पालन करना है आपको। केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, इसका मतलब हर दिन सुबह ये प्रे करनी है, हर दिन। केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा और हर दिन यही कहना है। मुझे नहीं कहना मैं 1 महीने नहीं करूंगा, 2 महीने नहीं करूंगा, 5 महीने नहीं करूंगा, 1 साल नहीं करूंगा, आज के दिन नहीं करूंगा बस। क्या बताएंगे हम, क्या बोलेंगे सुबह सुबह? 5 सिद्धांत में से पहला सिद्धांत है केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। इस नियम को फॉलो करना चालू कर दीजिए, आधी बीमारी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। सुबह उठिए, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाइए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए और बोलिए कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। और उस नियम को पालन कीजिए, उस नियम को फॉलो कीजिए। और जब दिन भर में कोई ऐसी घटना हो कि आपको गुस्सा आ रहा हो तो उसको याद कीजिए कि सुबह आपने कहा था क्या, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप लोग क्रोध करते हैं, गुस्सा होते हैं तो क्या क्या होता है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। दूसरा जो सिद्धांत है, जो दूसरा नियम है रेकी के 5 सिद्धांतों में से सेकंड वन, कि
केवल आज के दिन में चिंता नहीं। हमारे पास रोज कितनी टेंशन होती है, चिंताएं होती हैं, कभी बच्चों को लेकर के, कभी फैमिली को लेकर के, कभी पेरेंट्स को लेकर के, कभी बिजनेस को लेकर के, कभी जॉब को लेकर के। कई बार हमारे बिजनेस नहीं चल रहा उसके लिए, कई बार हमारे जॉब में बॉस के साथ कुछ खटपट हो गई उसको लेकर के। कितनी सारी टेंशन हम दिन भर लेकर के रखते हैं। क्या होता है उससे? नियम बनाइए, केवल आज के दिन, सिर्फ आज के दिन नहीं करना। तीसरा नियम है, केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। सिर्फ एक दिन करना। केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम है, केवल आज के दिन मैं ईश्वर कृपा का आभार मानूंगा। मत मानिए रोज, कोई नहीं कहता, जिस दिन मानना है सिर्फ एक दिन मान लीजिए। सुबह उठिए और कहिए सिर्फ आज के दिन ही मैं आभार मानूंगा। यूनिवर्स, आज के दिन के लिए थैंक यू, आज के दिन मैं तुम्हारा आभार मान रहा हूँ, कल मुझे नहीं मानना है, क्योंकि कल कभी नहीं आता। आता है क्या? कोई बता सकता है कल आता है क्या? एनीबडी एल्स? कल आता है? कल कभी नहीं आता। इसलिए सारे नियम कब फॉलो करने हैं? सिर्फ आज के लिए करने हैं, केवल आज के दिन। ठीक है। और पांचवा नियम क्या है हमारा? पांचवा सिद्धांत क्या है हमारा? केवल आज के दिन में जीव मात्र से प्रेम व आदर का भाव रखूंगा। ये 5 नियम फॉलो करने हैं। रेकी के 5 सिद्धांत जो है, इसका डीप पूरा इसका दिया हुआ है, डीपली दिया हुआ है। ये आप लोग स्टडी कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्सा करते हैं, गुस्से से होने वाली बीमारियां, पहला नियम यही था कि आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। आज के दिन क्या होता है? माइग्रेन, अल्सर, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि, डायबिटीज और जॉइंट्स में स्वेलिंग, मांसपेशियों में खिंचाव और स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिनको गर्दन के पीछे हो जाता है, शरीर की प्रतिरक्षण प्रणाली कमजोर होना। अब आप मुझे बताएं, कितने ऐसे लोग हैं जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है? कितने ऐसे लोग हैं जिनको घुटने दुखते हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनके इम्यून सिस्टम कमजोर है, जरा सा मौसम बदला बीमार हो जाते हैं? और कितने ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज है? और कितने ऐसे लोग हैं जिनको है कुछ ऐसा माइग्रेन की समस्या? माइग्रेन, डायबिटीज, स्पॉन्डिलाइटिस, नी पेन, यस, हाथ दिखने शुरू हो गए मुझे लोगों के। तो इन 5 नियमों को हम अपनाएंगे तो क्या होगा? प्लीज आप लोग अपने माइक बंद रखें। इन 5 नियमों को अपनाएंगे तो क्या होगा? पहला नियम अपनाएंगे तो क्या होगा? केवल आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। ये बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आप 1 महीना इस नियम को फॉलो करके देखिए और देखिए आपकी बीमारियों में कितना अंतर आता है। बाकी सब तो बात की चीजें। 1 महीना आप इन नियमों को फॉलो करके देखिए और फिर देखिए कितना अंतर आ जाता है सिर्फ नियमों को फॉलो करने से। लेकिन हाँ, किसी को लगता है मैं 1 महीना नहीं कर सकता हूँ, 1 महीना नहीं कर सकती हूँ, कोई बात नहीं, सिर्फ 1 दिन करना है आपको। और वो दिन कौन सा है? सिर्फ आज का दिन। कितने दिन करना है नियमों को फॉलो? केवल आज के दिन ही करना है। मैं कल फिर पूछूंगा आपसे, क्योंकि वो जो कल होगा वो आज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये पूछूंगा कि आज के दिन आपने नियमों को फॉलो किया या नहीं किया। और ग्रुप में भी मैं एक मैसेज डाल दिया करूंगा कि आज के दिन किन किन लोगों ने नियमों को फॉलो किया है, और सबका जवाब मुझे सिर्फ यस या नो में ही देना, बाकी कुछ नहीं लिखना। जितने लोग ग्रुप में ऐड हैं वो सब लिखेंगे या तो अगर आपने नियमों को फॉलो किया तो यस, और अगर आपने नहीं किया है तो नो। क्लियर है सभी को? या तो यस या तो नो, 2 ही आंसर आएंगे। हाँ, जिसका जवाब नहीं आएगा उसको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा। यस सर। ठीक है, क्योंकि आप रिप्लाई नहीं करोगे तो ग्रुप में रहने का कोई फायदा नहीं है ना। गांधी जी के 3 मंदिर बन के नहीं रहना है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। वो ठीक है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है। लेकिन यहाँ पर हमें नियमों को फॉलो करना है, हमें सीखना है, अपनी ग्रोथ करनी है, हमें अच्छा देखना है, अच्छा बोलना और अच्छा सुनना है।
ठीक है, तो इन नियमों को, इन सिद्धांतों का पालन हमें कितने दिन करना है? सिर्फ एक दिन करना है। और वो दिन कौन सा? आज का दिन। वो दिन सिर्फ आज का दिन। चलिए, तो ये हो गए हमारे 5 नियम और ये हो गई गुस्से से आने वाली बीमारियों के बारे में हमने बात कर ली। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये सारी चीजें अब पढ़ लेना, क्या क्या चीजें दी हुई हैं, बहुत सारी चीजें तक में केवल ये सारे नियमों की डिटेल्स दी हुई है। डिटेल्स आप पढ़ लेना कि अगर आज के दिन मैं ईश्वर कृपा का आभार मारूंगा तो हर दिन की शुरुआत परमात्मा और देवी देवताओं की जिन पर आप विश्वास करते हो धन्यवाद दीजिए, ईश्वर ने प्रकृति के माध्यम से आपको चीजें दी हैं। चलिए, तो यहाँ तक हमने बात कर ली। इसके बाद जो आभा मंडल है और इसके बाद की जो चीजें हैं वो हम लोग कल सीखेंगे। अब यहाँ पर अभी किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन आज के लिए हम इतना एंड करेंगे। इसके आगे की चीजें हम लोग कल सीखेंगे। तो आज हमने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें नहीं जानी है। अप्रोक्सीमेटली 9 o'clock हो चुका है, तो इसके बाद आप लोगों का डिनर टाइम हो गया होगा। डिनर भी करना जरूरी है ना, फ्री करना पड़ेगा आप लोगों को। हम लोग मिलेंगे रात में 10 बजे फिर से 1 घंटे के बाद। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अभी भी नहीं कराया, कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, क्योंकि अभी 1 घंटे का समय है शिव साधना के लिए। और शिव साधना में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मालती जी से कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको पेमेंट्स की डिटेल भेज देंगी, कौन से नंबर पे पेमेंट करना है आपको, और आपको अपना नाम देना है, आपका मोबाइल नंबर देना, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। किसी के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अनम्यूट करें अपने आप को। कितने लोग इन नियमों का पालन करने वाले हैं? आज से ही आप रेकी के जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, रेकी से ओनली रेकी के ग्रुप की बात कर रहा हूँ, रेकी के जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, कोई ग्रुप नंबर 1 में होगा, कोई ग्रुप 2 में होगा, कोई तीसरे ग्रुप में होगा, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं आपको उसी ग्रुप में मैसेज डालना है। अगर आपने नियमों का पालन किया तो आपको लिखना है यस, अगर आपने नहीं किया तो आपको लिखना है नो। ठीक है, सर ये और किसी को 4 कोई करते और एक, सर 4 करते एक नहीं हो पाता तो गुस्से वाला ये बहुत मुश्किल है सर। ये भी आपने ठीक पॉइंट किया। तो अब मैं इसके लिए और दूसरा ऑप्शन निकालता हूँ कि आप उसमें नंबर भी डालिए। चलिए नंबर डाल के लिखिए, फर्स्ट नंबर में यस, सेकंड नंबर में नो, थर्ड नंबर में नो, फोर्थ नंबर पे यस, फिफ्थ नंबर पे यस। जो भी आपने किया वो यस, जो आपने नहीं किया उस पे नो, ऐसा कर दीजिए। चलिए आपके लिए और थोड़ा सा इजी कर दिया आपने, नंबर डाल के कर दीजिए। और किसी के कोई सवाल है तो बताएं। सर सेकंड वाला क्या बोले? सेकंड वाला मैं फिर से शो कर देता हूँ एक बारी। जी सर। नोट डाउन कर लीजिए, जिनको भी नोट डाउन करना है, यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। जी सर। नोट डाउन कर लिया? चलिए, तो किसी के कोई सवाल है तो फटाफट पूछिए, अदरवाइज फिर आज के लिए सेशन यहीं पर एंड करेंगे। कल हम लोग मिलेंगे फिर से 7:30 पर और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन, इसके आगे का नॉलेज लेंगे, आगे सीखेंगे हमें क्या करना है। एनी क्वेश्चंस? यस जी, आत्मनंदन बताइए। गुरुजी, जैसा कि आपने बोला कि रैकी तब नहीं मिलती जब पिछले कर्म आड़े आते हैं, तो उसके लिए हमें अपने कर्मास क्लीनिंग करवानी चाहिए। तो ऐसा तो शायद जी यहाँ धरती पर ऐसा तो कोई प्राणी नहीं होगा जिसके पिछले कर्मा उसके साथ ना हो और बैड कर्मा उसके साथ ना हो। नहीं, बिल्कुल आपका ठीक है कि हर किसी के बैड कर्मास होते हैं, पुराने कर्मास होते हैं, लेकिन मैंने कहा क्या बताया आपको कि जब आपके कर्मा बैलेंस होने लगते हैं तब आपको ये सारी चीजें यूनिवर्स देना चालू करता है। लेकिन इसके बाद आपको चीजें मिल गई, ये आपने नहीं सीखा, किसी और से आपने बोला कि मुझे रेकी दे दो, मुझे हीलिंग दे दो, आपके बैड कर्मास की लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, इफेक्ट उतना नहीं आएगा, रिजल्ट वो नहीं मिलेगा आपको। ये आप खुद कर रहे हैं तब भी कई बार रिजल्ट मिलेगा, एक लिमिट में मिलेगा। जो रिजल्ट की उम्मीद आप कर रहे हो वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके बैड कर्मास बहुत ज्यादा है। उसको हमें रिमूव करना चाहिए, इसलिए जो नियम अगर हैं, कुछ नियम हम फॉलो करेंगे, कुछ चीजें हम क्लीन करेंगे। अभी हम रेकी सीखेंगे, अब चक्रों पे हीलिंग कैसे लेते हैं हम अपने,
हम अपनी 5 बॉडीज, हमारा जो ऑरा शरीर है, ऑरा शरीर के अलावा हम 5 शरीर होते हैं। ये हमारी फिजिकल बॉडी दिख रही है, हमारे 5 अलग अलग शरीर होते हैं। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया आप लोगों को। 5 शरीर, हमारा अन्नमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, हमारा मनोमय कोश, हमारा ज्ञानमय कोश और हमारा आनंदमय कोश। इससे हमारे 5 अलग अलग शरीर होते हैं। इन पांचों शरीर पे हमें हीलिंग देनी है अपनी। हमारे जो 7 चक्रास है, 7 मेजर चक्रास है हमारे, वैसे तो 100 से ज्यादा चक्रास है हमारी बॉडी, लेकिन हमारे जो 7 मेजर चक्रास हैं, उन चक्रास को हमें हील करना है। तो जब हम हीलिंग खुद की करते हैं, 21 डेज की जो प्रैक्टिस होती है, बहुत सारी चीजें इनमें से रिलीज होती हैं और क्लीन होती है, तो इफेक्ट आता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति को रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ जाए कि कर्म कितने भारी हैं। उस सिचुएशन में आपको अपने कर्मास की क्लीनिंग करनी चाहिए, करवाना नहीं चाहिए। ध्यान से समझिए, करवाना नहीं चाहिए, करना चाहिए। क्योंकि यहाँ आपसे कोई कहता है कि आप इतना पेमेंट कर दो, इतना पेमेंट कर दो, हम आपके चक्रों की और हम आपके कर्मास की क्लीनिंग खुद कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। कभी इस जाल में मत फंसिएगा, कभी नहीं फंसिएगा। कुछ नहीं होता है, आपको खुद करनी पड़ेगी। आप मेहनत करोगे ना, रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। हम वो रास्ता देते हैं, हम वो सिखाते हैं कि आप खुद ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं। वो मेडिटेशन हम आपको सिखाते हैं कि आप अपने एंसेस्टर, जो आपके पूर्वज हैं, उन पूर्वजों से आई हुई निगेटिव एनर्जी जो आपके चक्रास में मौजूद है, जो आपके डीएनए के अंदर मौजूद है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर उनका पूर्वजों का, उनके पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का डीएनए मौजूद है। वो डीएनए के अंदर जो निगेटिव एनर्जी आपने रखी हुई, स्टोर की हुई है, उसको कैसे क्लीन करना है, वो हम आपको रास्ता सिखा सकते हैं। हम सिखा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम क्लीन नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन जब हम आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सिखाएंगे और आप खुद करेंगे, तो रिजल्ट कई गुना बेहतर आएगा। आप किसी और के भरोसे बोलोगे ना, अच्छा ठीक है, किसी ने बोला ठीक है 10,000 का पेमेंट कर दो आपके, तो हम सब क्लीन कर देंगे। आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन वो रिजल्ट आपने क्रिएट कर, जो आपको चाहिए वो नहीं मिला। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होना है, उस डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी में लेना है, रिसीव करना है और अपने जीवन को बेहतर करना है। हम यही सिखाते हैं डिवाइन वर्ड फैमिली कि कैसे उस एनर्जी को लेना है और कैसे अपनी लाइफ को बेहतर करना है। ना कि दूसरों के चक्कर में पड़ के कि इतना पेमेंट कर दो हम कर देंगे, ये पूजा कर दो, यहाँ पेमेंट कर दो, ये पूजा हम करा देंगे, आप घर बैठे पूजा हो जाएगी, यहाँ तो आपको आने की भी जरूरत नहीं है। वो पूजा पाठ, कौन सा दोष चला, काल सर्प दोष चल रहा है, आपको घर आने की जरूरत नहीं है मंदिर, आप तो हम घर बैठे करा देंगे, आप तो पेमेंट कर दो बस। काल सर्प दोष हर व्यक्ति के जीवन में मौजूद है। अगर कुंडली दिखाओगे, जो कुंडली आज देखते हैं उनके जीवन में पता नहीं होता, 12 तरीके के काल सर्प दोष होते हैं, 12 तरीके के। और हर घर में अगर राहु और केतु की दशा के अनुसार जो ग्रहों के बीच में जो फंस जाते हैं ग्रह, उसके अनुसार 12 तरीके के अलग अलग काल सर्प दोष मौजूद होते हैं। और हर एक काल सर्प दोष हर एक कुंडली में मौजूद होता है। उसको कैसे दूर करना है, अगर ये आपने सीख लिया, उसको कैसे दूर करना है ये आपने सीख लिया, तो खुद के जीवन से तो दूर कर पाएंगे, आपकी पूरी फैमिली में कभी किसी को कोई समस्या नहीं आएगी आने वाले समय में। और कभी आप लाखों रुपए लगा करके उसको जाके परेशान नहीं होंगे, और आपकी लाइफ पूरी, ऐसा नहीं सिर्फ ये पीढ़ी, आपकी कई पीढ़ी संवर जाएगी उससे। वो आपको सीखना है। और ये ऐसा नहीं सीखना कि आपको प्रोफेशनली कहीं जाके करना है, वो इसलिए सीखना है कि आपको अपनी फैमिली लाइफ को और अपनी सेल्फ ग्रोथ को आगे लेकर के जाना है, फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के जाना है, फिजिकल ग्रोथ करनी है और हेल्दी रिलेशनशिप लाना है। इसलिए आपको ये सारी चीजें करनी चाहिए। तो आपको ये चीजें समझनी है, आपको सीखना है, आपको नॉलेज लेना है, और वो नॉलेज प्रोफेशनल लेवल पे ले जाकर के खुद के लिए, ऐसा नहीं कि हमें कहीं बैठ के करना है, खुद के लिए करना है, खुद के लिए सीखना है। अगर किसी ने कहा कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि शनि की एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शनि कोई परेशान नहीं करता, राहु कोई परेशान नहीं करता। ये बैठा है शनि और ये बैठा है राहु, कुछ नहीं करते। ये कहाँ बैठते हैं, ये कहाँ जाके अटैक करते हैं, ये आपके रूट चक्र में अटैक करते हैं, ये आपके रूट चक्र में अटैक करते हैं। आपको पता होना चाहिए इनकी एनर्जी को बैलेंस कैसे करना है। अगर आपने ये सीख लिया कि शनि की एनर्जी आपको परेशान कर रही है, तो शनि को कैसे बैलेंस करना है, आपने ये सीख लिया कि शनि किसके सामने आने से डरता है, उसकी एनर्जी को सामने लेकर क्या जाना है, बस। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण से समझिए कि मेरे जीवन में अगर शनि की 7.5 चल रही है,
चल नहीं रही, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और मैंने ये चीजें सीखी हुई हैं। मेरी वॉइस आ रही है? कट कट के आ रही नहीं सर? आ रही सर, नहीं आ रही सर। अभी मेरी वॉइस क्लियर है? थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा था, अभी क्लियर है क्या? प्लीज मुझे कंफर्म करें, मेरी वॉइस क्लियर है क्या? नहीं सर, कट कट के आ रही है। कट के आ रही है? ओके, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। देन अभी क्लियर है सर? हाँ सर आ रही है। ओके, तो हमें ये नॉलेज में आना चाहिए कि सनी की एनर्जी हमें बैलेंस कैसे करनी है, सनी की एनर्जी को हमें बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, अब सनी की एनर्जी अगर हम बैलेंस करने पे जाएंगे, सपोज सनी की 7:30 चल रही है, अब मेरे पास तो बहुत सारे काम है, हर व्यक्ति के पास काम होते हैं। अब मैं अपने काम करूं या सनी के लेकर के बैठूं कि वो मेरे को बैड एनर्जी भेज रहा है तो मैं घर बैठ जाऊं कुछ नहीं करूं। मुझे ये पता होना चाहिए कि सनी किससे डरता है। आपको भी पता है सनी किससे डरता है, बजरंग बली जी को सामने लगे, बजरंग बली जी की एनर्जी को आप सामने रखो, ये सनी की एनर्जी सामने आ रही है, दोनों को आपस में झगड़ना है तो वो आपस में समझे मेरे को क्या काम है, मैं अपना काम करूंगा, सनी अपना काम करेगा, बजरंग बली जी अपना काम करेंगे। मैंने उनको बुला लिया कि आप बैठो, आप जानो, आपका काम जाने, मैं अपने काम में बिजी हूँ, इधर आप संभालना, मैं अपना काम करूँगा। तो आपको सीखना पड़ेगा एनर्जी बैलेंस कैसे करना है। जिस दिन आपने ये सारी चीजें सीखना चालू कर दी कि अपने लेवल पे एनर्जी को मैं बैलेंस कैसे करना है, ये सारी चीजों से प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना शुरू हो जाओगे। ऐसा नहीं एक दिन में लगेगा, समय लगेगा, 6 महीने लगेंगे, साल भर लगेंगे, लेकिन सिचुएशन आपकी पहले से बहुत बेहतर होना चालू हो जाएगी। जैसे जैसे आप चीजों को सीखते जाएंगे अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। राहु कहाँ अटैक करता है? रूट चक्र पे। मंगल कहाँ अटैक करता है? स्वादिष्ठान चक्र पे। पहले मंगल की किसी को काल सर्प दोष कहाँ आता है? चंद्रमा कहाँ, चंद्रमा कमजोर है, क्या होता है? स्वादिष्ठान चक्र होता है। तो ऐसे ही करते हुए हमें पता होना चाहिए कौन सी एनर्जी कहाँ से हमको बैलेंस करनी है, कौन से ग्रह की एनर्जी हमको कब बैलेंस करनी है। इसका नॉलेज लेना है, इसको सीखना है, और सिर्फ इसलिए सीखना है कि हमें खुद के लिए बेहतर करना है चीजों को। एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई सवाल है तो बताइए जल्दी से, अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे, काफी टाइम हो गया है। जल्दी से बताएं किसी को कोई सवाल हो तो। जी विनोद जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी नहीं सर। ओके, निशा जी आपका कोई सवाल? नो सर, थैंक यू। आपका कोई सवाल? चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में 10 बजे। तब तक आप लोग डिनर वगैरह करके फ्री हो जाइए। अगले सेशन में 10 बजे हम लोग मिलते हैं और शिव साधना से कनेक्ट होते हैं, और उसके बाद कल शाम को रेकी की दूसरे दिन सेकंड क्लास में हम लोग मिलते हैं 7:30। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू।